अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। अच्छा मेंबर्स, मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ आज कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ और कुछ बातें भी करती हूँ, आप लोगों से कुछ पूछती भी हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों को इस मार्केट को, इन लाइनों को, इन कैंडल्स को देख के क्या लगता है? ऐसा क्या आपको लगता है कि ये मार्केट क्या वाकई ही इतनी सिंपल है जितनी सिंपल आपको नज़र आ रही है? क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है? क्या इंसान कभी मशीन से जीत सकता है? आप खुद बताएं। ये सारी एक कोडिंग है, ठीक है। ये मार्केट की वो कोडिंग है जो मशीनों से की जाती है, और मशीनें भी ये वो मशीनें होती हैं जो कि आजकल एआई का दौर है, ठीक है। हैवी एल्गोरिथम्स, इंडिकेटर्स, और मार्केट के अंदर आपकी सोच से ज़्यादा इतने बड़े एल्गोरिथम, इंडिकेटर्स और ऐसे ऐसे एआई जनरेटिंग चीज़ें हैं कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस मार्केट को कोई इंसान मूव नहीं कर रहा, सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, ठीक है। ये मार्केट टेक्निकली बिहेव ज़रूर करती है। अगर ये मार्केट टेक्निकली बिहेव ना करे तो कोई भी इस मार्केट में काम नहीं करेगा, ठीक है। मेजॉरिटी इस मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही हैं, ये चीज़ें बिल्ड हो रही हैं। ये चीज़ें कैसे निकली? कभी आप लोगों ने सोचा है कि पहले दौर में लोग कैसे ट्रेडिंग करते थे, आज के दौर में लोग कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं? पहले फ़ोनों के ज़रिए ट्रेडिंग होती थी, ठीक है। लोग कितनी कितनी देर, घंटा घंटा फ़ोन्स पे बैठे रहते थे, और इशारों के साथ, इवन के एक वक्त वो भी था कि जब लोग इशारों से एक दूसरे को बता रहे होते थे और कॉल्स पे बता रहे होते थे कि मुझे मेरी पुट ले लो या मेरी कॉल ले लो। इस तरह से मतलब लोग पहले ज़माने में ट्रेडिंग किया करते थे। ये तो 2012 या 11 के बाद आकर MT5 या MT4 वगैरह निकले, जब तो लोगों के लिए ये चीज़ें थोड़ी आसान हुई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको लगता है कि ये जो मशीनें हैं हम इनसे जीत सकते हैं? मेरे भाई एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा, हम इन चीज़ों से नहीं जीत सकते, हम इनसे विन नहीं हो सकते, क्योंकि ये कोडिंग इतनी टफ है कि अगर एक बंदा कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट में, चाहे वो जितना मर्जी भरा ट्रेडर है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी के साथ वो प्रॉफिट नहीं बना सकता। हम भी नहीं बनाते, झूठ नहीं बोलेंगे भाई, हम भी कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट नहीं जनरेट करते मार्केट से। मार्केट आपको प्रॉफिट देती है सिर्फ एक चीज़ से, ठीक है, वो है आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी, आपका पेशेंस, बस। अगर आपके टेक्निकल मार्केट के अंदर, अगर आपके टेक्निकल की वर्थ मार्केट के अंदर आप मान के चले ना 80% है या 70% भी आप लगा लें, ठीक है, कि मान के चलें मार्केट में आपके टेक्निकल की वर्थ 70% है, ठीक है, आपके फंडामेंटल्स की वर्थ मार्केट में 70% है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस मार्केट में ज़ीरो हैं जब तक आपकी साइकोलॉजी ये नहीं हो सकती, ठीक है। मेन चीज़ ये है, अगर आपको इस मार्केट से जीतना है, आप इसको 70% से 80% भी कर लो ना, तब भी नहीं जीत सकते। आप इसको भी 70% से 80% कर लो, आप तब भी नहीं जीत सकते। अगर आप इसको बिल्ड कर लेते हो ना, इन दोनों में अगर आप 70 की बजाय 50-50% भी हो टेक्निकल में और फंडामेंटल में, लेकिन आपकी साइकोलॉजी, आपका पेशेंस, आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर ये है ना, तो आप इस मार्केट को जीत लोगे, याद रखना। क्योंकि ये मार्केट पैसा हमेशा देती ही सबर वालों को है, ठीक है। अभी यहाँ पे बात हम करते हैं, वो ये तो अब एक सेपरेट बात है ना कि मार्केट में कोडिंग होती है या किस तरह से हम इस मार्केट में काम कर सकते हैं। अब हम आगे ये देख सकते हैं कि हम मज़ीद इस मार्केट में किस तरह से वर्क करेंगे, या हमने इसको एनालाइज किस तरह से करना है, किस तरह से हम इसमें वर्क कर सकते हैं, क्या चीज़ हम लोग को लाइव मार्केट में देखनी होती है। अब ये 30 मिनट का चार्ट है, ठीक है। इस 30 मिनट के चार्ट को अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, मान के चलें आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपने इसके एनालिसिस करने हैं, आप क्या करेंगे? आप सिंपली देखेंगे सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ट्रेंड लाइन कहाँ पे बन रही है। मेन चीज़, आप लोगों में से कोई भी ये नहीं देखेगा कि स्मार्ट मनी कहाँ खरीदने में इंटरेस्टेड है। आपका जो स्टॉक है, चाहे वो कमोडिटीज हैं, चाहे वो स्टॉक है, चाहे वो आप कह दें कि गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो ऑयल है, कुछ भी है, आपने देखना ये है कि स्मार्ट मनी। एक चीज़ आपने कभी नोटिस करी, ये देखें, 100 में से 95% मार्केट इस फेज़ में रहती है, ठीक है। ये देखें, इस फेज़ में रहती है, और इस फेज़ के बाद मार्केट में एकदम सडन ये मूव आता है। ये 30 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जबकि हम लोग इस चीज़ से बहुत इरिटेट हो रहे होते हैं कि यार मार्केट रेंज में है, ये क्या रे है मार्केट, और जब मार्केट रेंज में होती है हम लोगों में बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बनेस का माहौल क्रिएट हुआ होता है कि भाई मार्केट रेंज में क्यों है, मार्केट एक डायरेक्शन में क्यों नहीं है।
आपको पता है कि रेंज एक ऐसी चीज़ है, ऐसा एरिया है, ऐसे जोन होते हैं रेंज, जिसमें स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स की तैयारी कर रही होती है, जिसमें स्मार्ट मनी क्या कर रही होती है, अपने बाइंग और सेल के ऑर्डर की प्रिपरेशन कर रही होती है। मतलब उन्होंने जिस डायरेक्शन में जाना है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर स्मार्ट मनी ने बाय जाना है ना तो उसने बाय ही जाना है, ठीक है, उसने सेल नहीं जाना। वो आपको सिर्फ ट्रैप दिखाती है। अब यहाँ पे आपको मैं एक ट्रैप दिखाती हूँ। ये 30 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें, ठीक है, अब मैं आपको ट्रैप्स फाइंड करना सिखाती हूँ कि ट्रैप कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये चले जी, आज की वीडियो का मौजू यही रख लेते हैं हम कि ट्रैप्स कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अभी देखें कि मुझे बताएं, इस पूरे इंटरफेस के अंदर ये एक इंटरफेस है जहाँ पे मार्केट ने सेल से बाय में शिफ्ट हुई, ठीक है। यहाँ से मार्केट सेल में थी और यहाँ से मार्केट सेल में शिफ्ट हुई बाय के अंदर। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट बाय से सेल में शिफ्ट हुई, मुझे कौन बताएगा? इस वीडियो के बाद मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपकी क्या राय है। अच्छा, अब यहाँ से मार्केट सेल थी, यहाँ से मार्केट गई क्यों, क्या रीज़न थी? अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करें आप, जब भी मार्केट ने किसी डायरेक्शन में जाना होता है ना, एक बात याद रखिएगा, अगर उसने अपना ट्रेंड शिफ्ट करना है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर मार्केट ने अपना ट्रेंड किसी एरिया से शिफ्ट करना है ना तो मार्केट चीख चीख के बताती है कि मैं यहाँ से शिफ्ट होने वाली हूँ। लेकिन मसला पता है क्या है, हम लोग उस चीज़ को फाइंड ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं फाइंड कर पाते? इसलिए नहीं फाइंड कर पाते क्योंकि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, और सीखने की तरफ तो हमने आना ही नहीं होता। हमें लगता है कि पता नहीं कोई मेंटोर हमसे पैसे ले लेगा, हमारे साथ स्कैम कर देगा, हमारे साथ फ्रॉड कर देगा। भाई मार्केट में हर बंदा एक जैसा नहीं बैठा हुआ। पहली बात ये आप देखिए, मार्केट ने प्रॉपर लोअर लॉस फॉर्म की। अब यहाँ पे जब मार्केट ने लोअर लॉस फॉर्म की, अब मार्केट ने यहाँ पे जब गई, आप इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फ़र्क देखिए, कितना फ़र्क है। इस मूव को चेक करें, इसमें कितनी ज़्यादा मोमेंटम कैंडल है, ठीक है। इट मीन्स, और इस मूव को चेक करें, इसमें कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट की गई है। और जब मार्केट ने सेल से बाय में शिफ्ट हुआ है तो कैसे हुआ है। अब हम इसको यहाँ पे कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं सेल से बाय में? मैं यहाँ पे किस तरह प्रेडिक्ट करूँगी, मैं अपनी बात करती हूँ। हम लोगों ने देखा कि पिछली सपोर्ट ही है, ठीक है। अगर हम इसको मज़ीद पीछे भी लेके जाते हैं तो ये प्रॉपर एक सपोर्ट और डिमांड का एरिया है, ठीक है। ये डिमांड है, मैं यहाँ से इसको टैप करके लेके आती हूँ, ठीक है। ये एक डिमांड का एरिया है, ठीक है। मैं बाकी चार्ट क्लीन करती हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी और क्लियरली नज़र आ सकें। अब यहाँ पे थोड़ी तवज्जो दीजिएगा, आपकी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये पीछे से पूरी प्रॉपर एक डिमांड का एरिया था, ठीक है। अब आपको जिसको नहीं पता डिमांड के एरियाज़ कैसे वर्क करते हैं, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, तो ये सब चीज़ें मैं अपने कोर्सेज़ में ही करवाऊंगी, क्योंकि मैं इतनी मोटी मोटी और इतनी लंबी डिटेल इस एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब देखिए, ये एक प्रॉपर डिमांड का एरिया है। अब ये मेजर डिमांड थी, ठीक है, क्योंकि ये स्मार्ट मनी का मूव था। अब ये स्मार्ट मनी का मूव क्यों था, ये भी एक डिटेल वीडियो है, मैं इसमें क्यों समझाऊंगी आपको कि स्मार्ट मनी का मूव है। जब भी स्मार्ट मनी किसी एरिया से बाय करती है ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि उन एरियाज़ पर मार्केट चीख चीख के बता रही होती है कि यहाँ से बाय करो, ठीक है, इन एरिया से बाय करो, लेकिन हम लोग को समझ नहीं आ रही होती। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती हूँ क्यों। पहले स्मार्ट मनी ने इस एरिया से बाय किया, ठीक है। अब जब वापस मार्केट उस एरिया पर आकर टैप हुई तो हमें कैसे प्रेडिक्शन कर सकते थे कि मार्केट इस एरिया से बाय ही जाएगी? क्या रीज़न थी, मैं आपको बताती हूँ क्या रीज़न थी। अब देखें, इस पूरे मूव को आपने देख लिया, इस पूरे मूव को, इस सेल के मूव को। अब आप दो चीज़ें यहाँ पे नोटिस करें, इस कैंडल को देखें, इस कैंडल पर थोड़ी तवज्जो दें। अब आप देखें, इस पूरे मूव के अंदर इस कैंडल जैसी कोई कैंडल है? इस पूरे मूव के ये दोनों न्यूज़ की कैंडल है, इनको निकाल दें आप। यहाँ से ये मूव स्टार्ट हुआ है सेलिंग का, ठीक है। इस पूरे मूव के अंदर ऐसी कोई कैंडल बनी है जैसी ये कैंडल है? बताएं मुझे, ऐसी कोई कैंडल। अब देखें कि ये इस कैंडल का मूव कितना है, ये 3327 से लेके इस कैंडल ने 3309। आप चेक करें कि इसका कितनी इसकी बॉडी का स्प्रेड है और नीचे इसकी विक कितनी है, और इस पूरी वेव में कहीं भी ऐसी कैंडल नहीं है। ये कैंडल है, बड़ी मोमेंटम बनी है, लेकिन आप इस कैंडल का साइज़ और इस कैंडल का साइज़ देखें, इस जैसी दो बनती हैं तब ये एक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये क्यों बता रही हूँ, अब जब मार्केट ने किसी डायरेक्शन में जाना होता है ना, ठीक है, सबसे पहले वो आपको उस एरिया पर फेकनेस दिखाती है, ठीक है।
फेकनेस मतलब वो दिखाती है, ट्रैप करने की कोशिश करती है कि देखो मैं यहाँ से स्ट्रोंगली सेल जा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रिटेलर्स का माइंडसेट है कि मार्केट ऑलरेडी क्या है, सेल है, मार्केट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सेल है। अब आप मुझे बताएं, जिस बंदे ने भी इस रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल को देखा होगा क्या यहाँ पे सेल नहीं किया होगा? यहाँ पे हर उस बंदे ने सेल किया होगा जो इस मार्केट में बिगनर है, या इस मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं है, या जिसने जुमा 4 दिन के आए हुए ट्रेडरों से कोर्स किए हुए हैं। अब देखें इसका स्प्रेड चेक करें, इस कैंडल का स्प्रेड चेक करें आप, कितनी हाई बॉडी और नीचे वीक रिजेक्शन, ठीक है। और इस पूरे मूव में ऐसी कहीं कोई कैंडल नहीं है। इट मीन्स, और नीचे एरिया कौन सा है, डिमांड का। अब डिमांड के एरिया के ऊपर आकर मार्केट इतनी बड़ी फेक कैंडल क्यों क्रिएट कर रही है? ये फेक कैंडल इसीलिए क्रिएट की जा रही है कि लोगों को दिखाया जा रहा है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी मार्केट, इस कैंडल को बोलते हैं मारूबुजू कैंडल, जब भी मार्केट ने किसी डायरेक्शन में या तो रियल मूव देना होता है या फेक मूव देना होता है, तब मार्केट ऐसी कैंडल्स बनाती हैं। अब इनकी भी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, मैं एक अदर वीडियो में आपको समझाऊंगी, अपने कोर्स में समझाऊंगी। अब ये क्लियर यहाँ से बाय नज़र आ रही थी, कैसे नज़र आ रही थी, इस पूरे मूव के बाद ये एक हाई मोमेंटम कैंडल बनी। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, रुकें। ये अब यहाँ पे देखिए आप, जब मार्केट ने इस कैंडल को क्रिएट किया, इस कैंडल के बाद अब मुझे बताएं कि जब मार्केट, ये वाकई ही स्मार्ट मनी का मूव था, अगर ये रियल ब्रेकआउट था, अगर ये स्मार्ट मनी की कैंडल थी, तो मार्केट ने इसके नीचे और कैंडल क्लोज क्यों नहीं की? अगर ये वाकई ही स्मार्ट मनी की कैंडल थी तो क्या स्मार्ट मनी के लिए मुश्किल चीज़ थी भाई? अगर मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग आई है तो नीचे एक और कैंडल क्लोज क्यों नहीं की लेवल के पास या लेवल के नीचे क्यों नहीं की? क्योंकि ये फेक कैंडल थी, ये रिटेलर्स को ट्रैप करा, यहाँ पे लार्ज ऑफ नंबर मार्केट में ट्रांजैक्शंस हुई होंगी सेल की। जैसे ही लोगों ने सेल करा, अब वेरी नेक्स्ट कैंडल को देखें, अब यहाँ पे वॉल्यूम पर गौर करें। अब यहाँ पे बड़ी, उससे भी ज़्यादा जो अहम किरदार है ना, वो वॉल्यूम का है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि इस कैंडल का वॉल्यूम देखें कितना हाई है, ठीक है, और इस कैंडल का वॉल्यूम देखें कितना हाई है, और तीसरी इस कैंडल का वॉल्यूम देखें इस पिछली कैंडल से भी हाई है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, थोड़ा तवज्जो दें। इस कैंडल की बॉडी आप चेक करें कितनी बड़ी है, देन इसका ये वॉल्यूम है। इस कैंडल की बॉडी इसकी पिछली वाली कैंडल से हाफ है, तब भी उसका वॉल्यूम देखें ऑलमोस्ट इसके हाफ से ज़्यादा है। और ये कैंडल, इसकी तो बॉडी है ही नहीं है, खाली विक्स है, लेकिन इसका वॉल्यूम आप चेक करें पिछली से भी ज़्यादा है और इसके तकरीबन हाफ से कितना ऊपर है, और इसका स्प्रेड कैंडल का है ही नहीं। इट मीन्स ये डाइवर्जेंस है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर स्मार्ट मनी ने बाइंग की है, ठीक है। आप नीचे से वीक रिजेक्शन देखें, नीचे से वॉल्यूम देखें। तीसरी, पहली कंफर्मेशन ये फेक कैंडल, दूसरी कंफर्मेशन इस फेक कैंडल के बाद इस ग्रीन कैंडल का क्रिएट होना, तीसरी कंफर्मेशन ये वॉल्यूम, ये वाला हाई वॉल्यूम लगा है, ठीक है, इस लो स्प्रेड कैंडल के अंदर, और नीचे प्रॉपर 3 दफ़ा वीक रिजेक्शन दिया है। और जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज करी इस रेजिस्टेंस पर, तो यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर थी। 100% आंखें बंद करके एंट्री ट्रिगर करें और मार्केट यहाँ से बाई जाएगी। आप लोगों को याद होगा कि मंडे वाले दिन मैंने अपना चार्ट शेयर किया था, 33-22 से मैंने बाइंग करी थी। एग्जैक्ट वो सेम ये स्ट्रेटजी थी जिस स्ट्रेटजी की वजह से मैंने बाय किया था। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा ये चीज़ें सीखने का, और ऐसी बहुत सी स्ट्रेटजीज़ मैं आपको अपने कोर्स में और डिटेल के साथ इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़रूर समझाऊंगी।